हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरो कैसे निकाला जाता है किसी भी मल्टीप्लिकेशन का या किसी भी फैक्टोरियल का। तो जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नंबर ऑफ जीरो आप लोगों को जब निकालनी होती है तो उसके लिए आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे नंबर ऑफ जीरो जब आप लोगों को पूछा जाए, जैसे ये कोई संख्या दे दी, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो है, तो आप लोगों से जो नंबर ऑफ जीरो पूछी जाती है वो लास्ट के एंड की पूछी जाती है कि लास्ट में कितने हैं। जो ये वाली जीरो है ये इसमें काउंट नहीं करते, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो अगर आप लोगों से पूछिए तो कितनी होंगी, वो 3 होंगी। तो अब निकालते कैसे हैं नंबर ऑफ जीरो, वो बात हम पता कर लेते हैं। तो हमें देखना कि जीरो बनती कैसे है। जीरो जब बनती है जब हम 5 की और 2 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 5 दूनी 10 होता है, तभी लास्ट में जाकर एक जीरो बनती है। या फिर जीरो पहले से दे रखी है तो भी मल्टीप्लाई में पीछे जीरो चली जाती है। तो हमें कोई भी अगर इक्वेशन दे दी जाती है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन दे दी जाती है, तो उसमें काउंट करने होते हैं कि 5 और 2 कितने हैं। जैसे हमें ये दे दिया गुणा में 25 गुणा में 8 गुणा में 125। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितनी है। हमें पता है कि नंबर ऑफ जीरो कब बनेगी, जब 5 की और 2 की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हम इनमें 5 और 2 को ही ढूंढते हैं। जैसे इसमें एक 5 है, 5 निम 45 होता है, तो 5 की पावर 1 है यहाँ पर। 25 क्या होता है, 5 की पावर 2 होती है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3 होती है। और 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होती है। तो यहाँ पर अगर देखें 5 कितने हो गए, 3, 2 5 और 1 6, यानी 5 की पावर 6 होगी। और 2 की पावर कितनी है, 3। जब ये 5 का और 2 का एक जोड़ा बनेगा तो एक जीरो बनती है। तो यहाँ से कितने जोड़े बन सकते हैं, मैक्सिमम 3 जोड़े ही बन सकते हैं, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरो फिर पीछे कितनी आएंगी, वो 3 आएंगी। उसके बाद जो ये 5 है वो अलग से मल्टीप्लाई होके बच जाएंगे। हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरो निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। इसी प्रकार से हमें हर एक क्वेश्चन को करना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, उन्होंने दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द एंड ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी ये हमें बताना है। बाकी वो ये इन द एंड लिख के दे भी सकता है और नहीं भी। आपको ये नॉर्मली पता होना चाहिए कि वो एंड की ही पूछ रहा है। जैसे इसके अंदर क्या है कि एक जीरो तो ये पहले से है, पीछे ये तो पीछे चली ही जाएगी, तो यहाँ पर काउंट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर काउंट करेंगे, दो कितने हैं, 2 की पावर 5 होता है 32। ये क्या होता है, 8 पंजे 40। तो यानी एक तो 5 है और 8 को क्या लिखते हैं हम, 2 की पावर 3। इस फंक्शन को देखते ही मुझे ये लगा कि इसके अंदर 2 तो बहुत बार आया हुआ है। यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी हमें 2 की पावर 1 मिल जाएगी। ठीक है, या 2 की पावर 2 मिल जाएगी। तो आप लोग क्या करें, जो कम है उसी को काउंट कर लें, उसके बाद बाकी की चीज़ें छोड़ दें। ठीक है, जो कम है, अब 5 कम मिलेंगे। ठीक है, एक जीरो तो ये है पीछे, एक जीरो ये है पीछे, तो ये क्या होगा, एक जीरो ये है। ठीक है, तो ये 3 जीरो तो एज इट इज रह जाएगी। उसके बाद हमें 5, देखो जब गुणा करेंगे तो पीछे ये 3 जीरो तो वैसे ही जाएंगी, हमें पता है। ठीक है, तो इनको तो काउंट करने की जरूरत नहीं। इनके अलावा जिस भी नंबर में 5 है उसको काउंट कर ले। देखो यहाँ तक की तो बात होगी। तो 17 पंजे 85, एक 5 तो यहाँ से मिलेगा, और 5 की क्यूब होता है 125, 3 5 यहाँ से मिलेंगे, और 3 पंजे 15 होता है, तो एक 5 यहाँ से मिलेगा। तो टोटल 5 कितने हो जाएंगे, कितनी बार 5 आया है, तो 5 बार आया है। 2 का तो पता ही नहीं कितनी बार आया है, 5 बार तो यहीं पे आया है, 3 बार यहाँ पे आया है, यहाँ से भी 8 बनेगा, तो 2 की पावर 3 होगा। यानी ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जोड़े करेंगे तो यहाँ पर मान लें कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 और 3 11। लेकिन हमें तो जोड़े देखने कितने बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे, जिसकी पावर कम है। तो 5 की पावर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 11 है। अब 5 की पावर 11 को हम क्या लिखेंगे कि 5 की पावर 6 अलग लिख लो, 5 की पावर सॉरी 2 की पावर 6 अलग लिख लो, और 2 की पावर 5 अलग लिख लो। तो यहाँ से जोड़े बन जाएंगे, और यहाँ से कितनी जीरो बनेंगी, 5 जीरो बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। बाकी की ये तो बच जाएंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको जो कम है
उसकी पावर काउंट करनी होती है। जैसे 5 की पावर 5 है, ये कम है, तो नंबर ऑफ जीरो पीछे कितनी बनेगी, 5 बनेगी। लेकिन 3 नंबर ऑफ जीरो हमने पहले से ही छोड़ ली थी, वो मल्टीप्लाई में पीछे जाएंगी ही, तो 5 नंबर ऑफ जीरो ये होगी, 3 पहले वाली होगी, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो पीछे कितनी आएंगी इसके, 8 आएंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट बचा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर देखना हमें कि कौन ज़्यादा है। देखो दो बहुत बार आया है, या चाहो तो आप 2 और 5 दोनों को काउंट कर लो, या फिर आप आइडिया लगा सकते हैं 2 ज़्यादा बार आया है या 5 ज़्यादा बार आया है। मेरे हिसाब से 2 ज़्यादा बार आया, तो मैं सिर्फ 5 पर फोकस करूंगा। 1 जीरो तो ये पहले ही पीछे चली जाएगी। ठीक है, उसके 5 दाएँ 50 होता है, जीरो तो पीछे चली गई है, 5 की पावर 1 यहाँ से बच गई, और 5 की पावर 2 यहाँ से है। ये क्या होता है, 14 तीय 42 होता है, यानी 2 की पावर 1 है, 11 दूनी 22 है, तो 2 की पावर 1 है, और ये 2 की पावर 5 है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा आए हैं, तो हमें कम वाली की पावर गिननी है, तो 5 की पावर 3, तो यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेंगी, 3 बनेगी, और एक नंबर ऑफ जीरो ये पहले से ही पीछे चली गई थी, तो इस संख्या के पीछे टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, 4 आएंगी। तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना भाई, इस चैप्टर से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है नंबर ऑफ जीरो से, हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी 100 फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, 100 क्या होता है, मतलब फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे 100 का फैक्टोरियल, तो 100 गुणा में 99 गुणा में 98 गुणा में 97, तो इस प्रकार जाते रहेंगे हम हर बार एक एक कम करके, और कहाँ तक, जब लास्ट में एक नहीं आता जाता तब तक, यानी इतनी गुणा करेंगे, तो इन गुणा के बाद नंबर ऑफ जीरो लास्ट में कितनी जीरो बनेगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो दो तो हर एक दूसरे नंबर के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसके बाद 96 में भी 2 मिलेगा, 94 में भी 2 मिलेगा, तो 2 तो बहुत ज़्यादा है। अब हम अगर ये काउंट कर लें कि इसके अंदर 5 कितनी बार आता है, तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि 5 कम बार आएगा। और 5 काउंट करने के लिए आप लोग इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये कितना जाएगा, 5 दूनी 10, और जीरो की जीरो आगे, और 5 चौके 20। तब तक हमें भाग दे के चलना है जब तक कि ये संख्या 5 से कम ना जाए, ये वाली संख्या। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, ऊपर वाली को छोड़ के बाकी की जोड़ कर लो, यानी 20 प्लस में 4, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगे इसके अंदर, 24 आएंगी 100 फैक्टोरियल के अंदर। ठीक है, तो फैक्टोरियल को इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है, तो इसका आंसर कितना होगा, 24 नंबर ऑफ जीरो आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, और लास्ट कहाँ तक है, 100 तक, और लास्ट कहाँ तक है, 1000 तक, यानी 1000 तक। दरअसल ये क्या है, 1000 का फैक्टोरियल ही है भाई, 1000 गुणा में फिर 999, फिर 998, ऐसे करके 1 तक आए हैं, तो ये 1000 का फैक्टोरियल है। और फैक्टोरियल की नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं हम, ऐसे करके। ठीक है, तो हम क्या काउंट करते हैं इसके अंदर, हम काउंट करते हैं कि कितने 5 आए हैं। ठीक है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो की 2 जीरो, फिर आगे 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, और जीरो की जीरो, फिर 5 से करेंगे तो 5 अठे 40, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 3 शेष बच जाएगा, तो उस शेष को हम छोड़ देंगे, हमें सिर्फ पूरा पूरा जहाँ तक चलता है वो करना है। अब ये संख्या 5 से कम आ गई, तो यहीं तक जाना हमें, जब तक ये संख्या 5 से कम नहीं आती तो हम आगे डिवाइड करते जाएंगे। अब नंबर ऑफ जीरो कितनी आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जोड़ कर लो, तो वो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे आप लोगों की, 200 प्लस में 40, 240, 248, और एक ये 249, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी, 1000 के फैक्टोरियल में 249 नंबर ऑफ जीरो आ जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 100 फैक्टोरियल प्लस में 249 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल दिए हैं, उनका जोड़ करना है और उनके अंदर नंबर ऑफ जीरो बतानी है। सो अभी किया था हमने, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बनती है अपनी, 24,
249 के अंदर देख लेंगे कितनी नंबर ऑफ जीरो बनेंगी, तो किससे करेंगे 5 से। 5 चौके 20 और 5 नीम 45, शेष बचता है उसको हम छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिर कितना होगा 5 नीम 45, फिर आगे कितना होगा 5 एकम 5। तो 249 के फैक्टोरियल में कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी बच्चे 49 और 50 और 9 59, ठीक है, यानी कि 59 नंबर ऑफ जीरो आएंगी। तो इसके पीछे कितनी नंबर ऑफ जीरो थी 24 और इसके पीछे कितनी है नंबर ऑफ जीरो 59 है। तो दोनों को जोड़ के नंबर ऑफ जीरो कितनी बनेगी भाई, एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ के आप ये चीज़ समझे। देखो अगर कोई संख्या है जिसके पीछे 5 नंबर ऑफ जीरो है और दूसरी एक संख्या है जिसके पीछे 3 नंबर ऑफ जीरो है, उसके बाद कुछ भी अंक लिखे हैं, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी इसके पीछे 3 आएंगी, ठीक है। यानी जिसके पास कम नंबर ऑफ जीरो हैं वही लास्ट में नंबर ऑफ जीरो बनेंगी। तो आप लोगों को ध्यान रखा जब भी जोड़ या घटा दे रखा है प्लस या माइनस है तो नंबर ऑफ जीरो कौन सी बनेगी जिसके अंदर कम है। तो नंबर ऑफ जीरो कम किस में 100 में, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे 24 बनेगी। तो आप लोगों की इसके नंबर ऑफ जीरो निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बड़ी संख्या है, इसके फैक्टोरियल में ज़्यादा नंबर ऑफ जीरो आएंगी। ये छोटी संख्या है तो इसके फैक्टोरियल में कम नंबर ऑफ जीरो आएंगी। और लास्ट में जोड़ने के बाद कौन सी नंबर ऑफ जीरो बचेंगी जिसके अंदर कम है। तो आप डायरेक्ट 100 का फैक्टोरियल के नंबर ऑफ जीरो ही लिख सकते थे, यही आपका आंसर होगा। जैसे ये है अब 123 फैक्टोरियल माइनस के 45 फैक्टोरियल है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बतानी है। अब आप लोगों को पता है नंबर ऑफ जीरो कौन सी बचेंगी लास्ट में जो कम होंगी, और कम किस में होंगी छोटी संख्या के अंदर कम होगी। तो आप लोग सिर्फ 45 की नंबर ऑफ जीरो निकाल लें, वही आप लोगों का आंसर होगा। यानी कि ये 45 को हम ऐसे लिखेंगे तो 5 नीम 45 और उसके बाद 5 एकम 5, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगी 9 और 1 10। अब इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ जीरो बनेंगी 10 से तो ज़्यादा ही बनेगी, तो लास्ट में जुड़ माइनस करने के बाद नंबर ऑफ जीरो कितनी बचेंगी 10, तो आंसर कितना होगा 10 होगा इसका, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है प्लस और माइनस में नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगे आप लोगों के पास जो कम है, ये जिसके फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कम आएंगी, यानी कि जो छोटा नंबर है उसी की नंबर ऑफ जीरो जो होगी वही आप लोगों का आंसर होगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 10 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, पीछे वाले में क्या दे रखा था आप लोगों को प्लस या माइनस दे रखा था। अब 100 के फैक्टोरियल का पता है हमें कितनी आती है नंबर ऑफ जीरो 24 आती है। 201 के फैक्टोरियल में कितने आएंगी वो हमें पता करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 और ना जाने की जीरो, 5 अठे 40, 5 से बड़ा तो 1 बरी और 5 एकम 5, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी 201 के फैक्टोरियल में 49 होंगी। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 49 201 के फैक्टोरियल में, और 100 के फैक्टोरियल में कितनी है 24। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी, मैंने एक संख्या ली, 1 मिनट के लिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, 200 उसके गुणा में कर दिया हमने 30, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आती है जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाती हैं। तो 2 इसमें थी और 1 इसमें थी तो ऐड होगी, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी 3 होगी। प्लस और माइनस में कितनी आती है जो कम हो, और मल्टीप्लिकेशन में कितनी नंबर ऑफ जीरो आती है दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी 49 प्लस में 24 कितनी हो जाएगी 3 और 7, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद 73 आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है आपको सभी कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।